जीएल मेंस 2022 का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। सवाल दिया हुआ है कि उस पिरामिड का कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा जिसका आधार एक वर्ग है और जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने से पूर्व हम आपको कुछ नोमेनक्लेचर बताते हैं। इसका क्या क्या टर्म इसमें हमको समझना पड़ता है। पिरामिड बनता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, पिरामिड बनाने के लिए जो भी हमारे पास आधार दिया हुआ है, तो यहाँ पर आधार दिया हुआ है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग एक हम बना लेंगे, है ना, जिसकी चारों भुजा बराबर होगी। एक वर्ग बना लेंगे और इसके ऊपर एक पॉइंट रखेंगे, इसके ऊपर एक पॉइंट देंगे। इस पॉइंट से दोस्तों हम वर्ग के चारों शीर्षों को कनेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा एक शीर्ष, ये हो जाएगा दूसरा शीर्ष, ये हो जाएगा तीसरा शीर्ष, है ना। और इसी तरीके से हम 4 शीर्षों को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो शेप हम हमारे पास निकल कर आएगा 3D शेप, यही होगा हमारा पिरामिड, ठीक है। तो सवाल जो है एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं पिरामिड और प्रिज्म से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम पिरामिड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है जो समझने लायक है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने 2 फिगर लिया है ना, एक रेफरेंस के तौर पे। तो बेस जो होगा वो आपका यहाँ पर वर्ग बनेगा, क्योंकि सवाल में वर्ग दिया हुआ है। अगर सवाल में आधार जो है त्रिभुज होता तो ये बेस जो होता वो त्रिभुजाकार होता और हम एक त्रिभुज बनाते, ठीक है। और इसके ऊपर एक पॉइंट देते, है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट देते और यहाँ से हम सारे त्रिभुज के शीर्ष को कनेक्ट करते। ये इसको इससे इसके साथ कनेक्ट करेंगे, है ना, यहाँ पर इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता हमारा, ये हो जाता ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, त्रिभुजाकार पिरामिड, ठीक है। तो आधार अगर त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज बनाएंगे बेस में और उसके ऊपर एक बिंदु से हम त्रिभुज के सारे शीर्षों को कनेक्ट करेंगे तो वो पिरामिड बन जाएगा। यहाँ पर आधार एक वर्ग दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर एक वर्ग बनाया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए दोस्तों 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइट निकालना और तिरछी हाइट। तो कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। तो हाइट जो होता है दोस्तों वो शीर्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पर इसके बीचों बीच में हम एक लंब डालेंगे, है ना, और इसके किसी भी भुजा की तरफ, वर्ग की भुजा की तरफ, मिड पॉइंट तरफ इसको कनेक्ट करेंगे और जो हमारा डिस्टेंस मिलेगा इसके शीर्ष से, ठीक है, तो ये जो हाइट होगा दोस्तों ये हो जाएगा तिरछी ऊंचाई, ठीक है। और तिरछी ऊंचाई का उपयोग यहाँ पर हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तिरछी ऊंचाई हो जाएगा और ये जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई, ठीक है। तो सवाल में आपको ऊंचाई दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि सवाल जो है आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे। डेटा दिया हुआ है तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, है ना, ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है यानी कि कुल सतह क्षेत्रफल, या, है ना, तो कैसे निकालेंगे। तो कुल सतह क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बेस का एरिया सेपरेट निकालना पड़ेगा और ये 4 फेस जो है ट्रायंगुलर फेस, है ना, इसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बेस एरिया यानी कि आधार का क्षेत्रफल प्लस हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस यानी कि आधार की परिमिति, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। अभी हमने बताया कि स्लैंट हाइट और हाइट का यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो जब हम सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल या फिर कुल सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पर हम स्लैंट हाइट का यूज करेंगे। अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वहाँ पे हम हाइट का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको पिरामिड बनाने के लिए समझने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और होता है कि कई लोग जो क्या करते हैं, हाइट निकालने, स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से, है ना,
इसके इसके मिड पॉइंट से, इसका जो हाइट होता है दोस्तों, उस हाइट को मिड पॉइंट से जोड़ने के बजाय ये शीर्ष के साथ इसको जोड़ देते हैं, और ये तो एज है, और इसी को आप स्लेंट हाइट निकाल देते हैं। वहीं पर सवाल जो है प्रोसेस गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कुल सतह क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो कुल सतह क्षेत्रफल का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ द बेस, यानी कि बेस एरिया निकाल लीजिए, प्लस हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो बेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि वर्ग की भुजा कितनी है, 8 है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। ठीक है, तो टोटल सम अप कर दीजिए साइड का, वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, तो 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर 32। अब तिरछी ऊंचाई कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से इस पॉइंट से किसी साइड पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 8 है, 8 सेंटीमीटर है भुजा, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसका आधा है। ठीक है, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इसको, स्लैंट हाइट निकालने के लिए इसको कनेक्ट करेंगे, तो 3 4 है ना, तो ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 और 5 का, तो ये जो स्लैंट हाइट होगा वो हमारा 5 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कितना हमारा बन जाएगा एरिया, तो ये हो जाएगा 8 8 64, और 2 ये कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में, 16 पंचे 80 और 64, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 80 बराबर हो जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसका हमको वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आयतन वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 गुना एरिया ऑफ द बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, एरिया ऑफ द बेस आप जान रहे हैं 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 3 कट जाएगा, तो हमारा जो आ जाएगा ये 64 सेंटीमीटर का क्यूब, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये एरिया जो हो जाएगा इसका यूनिट जो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हैं तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में, इस शेप में, इस एपेक्स पॉइंट से, है ना, जो आधार है उसके चारों शीर्षों को जोड़ने के बाद हमेशा आपको ये ट्रायंगुलर फेस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, किसी में 3 मिलेगा, किसी में 4 मिलेंगे, तो जैसा आपका आधार है उस हिसाब से आपको ट्रायंगुलर फेस मिलेंगे। ठीक है, और इस ट्रायंगुलर फेस को अगर हम ओपन करेंगे दोस्तों, अगर हम इसको ओपन करके आपको समझाना चाहें तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये ऐसा फिगर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। ठीक है, ये वर्ग है, और इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको फिगर मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आपको फिगर मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ से एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो आप बेस का एरिया निकाल लीजिए, प्लस ट्रायंगल, जो 4 ट्रायंगल हमको मिल रहे हैं इसका एरिया निकाल लीजिए, तो आपका कुल सतह का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। और हम यहाँ पर स्लैंट हाइट का यूज या तिरछी ऊंचाई का यूज यहाँ पर क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ से हम त्रिभुज से इस पर हम लंब डालेंगे। ठीक है, तो लंब डालने के बाद क्या हो जाएगा, यही हमारा हाइट होगा। ठीक है, यही हमारा स्लैंट हाइट होगा। जब इसको हम पॉइंट के साथ जोड़ेंगे
तो यही हमारा स्लैंट हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से 3 दिया हुआ है तो ये जो बन जाएगा वो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है इसका एरिया निकाल सकते हैं।